हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय में आज सिद्धार्थ गौतम ने मगध राजा बिम्बसार से क्या कहा। सिद्धार्थ गौतम मगध राजा बिम्बसार से कहा कि भोगों में लिप्त लोगों तथा संसारिक लोग जो विषयों की प्राप्ति में संलग्न मनुष्यों के दुख की जानकारी होने पर या सेहत लोग के योग्य नहीं है। इसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए और विषयों में लिप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही होती है, क्योंकि इच्छित वरदान इच्छित इच्छा के विषय की प्राप्ति होने पर वह उसमें मदमस्त हो जाता है और मदमस्त हो जाने पर ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त हो जाता है। और ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास और परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं, जो बाद में धोखा देकर जहां से आते हैं वहीं पर लौट जाते हैं। और ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसे होते हैं, जैसे कोई चीज मनुष्य उधार लेता है और फिर उसको वापस कर देता है। कौन बुद्धिमान जो इसे करेगा, इसमें से आनंद मनाएगा। कौन बुद्धिमान सहमी इन लोगों में संतोष प्राप्त करेगा जो उल्का के समान है और इनकी कामना करने पर और इनकी प्राप्त हो जाने पर भी ये तृष्णा और अधिक बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। कौन बुद्धिमान आदमी इन विषयों में संतोष और पा सकता है जो फेंके हुए मांस के टुकड़े के समान होते हैं और जो राजाओं से लेकर सभी को दुख के कारण बनते हैं, सभी को दुख देते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त करके संतुष्ट होगा। क्या संतुष्ट होगा? कौन आदमी इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है और क्या उसे सुख मिलेगा। काम भोग इंद्रियों की तरह ये भी नाशवान होता है और जो लिप्त होने वालों के लिए विपद का ही कारण बनते हैं। जिनका चित्त इन काम विषयों से हमेशा डसा जाता है वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें आनंद कभी भी नहीं मिलता है। कौन आदमी इन विषयों में संतुष्ट होगा जो क्रुद्ध और निर्दयी सर्प के समान होते हैं। इन विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती है जैसे भूखे से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा है। उसी तरह मनुष्य भी हड्डी को चाटता है और आदमी इन भोगों से संतुष्ट होगा क्या। वो सूखी हड्डियों के पंजर के समान होता है। जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर पर्दा पड़ गया, जो अभागा है, जो तृष्णा और आशा का दास हो गया, वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा को पाता है, पीड़ा को सहता है। जैसे गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं, उसी तरह दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जलकर मर जाते हैं और मांस लोभी मछली का कांटों में निकल जाती है। इसलिए संसार के इन काम भोगों का अंत दुखद ही होता है, वो सुखद कभी नहीं हो सकता। समानता कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए होते हैं, परंतु यदि विचार करके देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग पदार्थ सुख नहीं देता है और अच्छे अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी मात्र दुख के कारण ही होते हैं, सुख के कारण ये कभी नहीं हो सकते। जैसे पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए होता है।
घर हवा और धूप वर्षा से बचने के लिए होती है और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए होते हैं तथा तन ढकने के लिए होते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होते। इसी प्रकार शैया पर नींद पूरी करने के लिए, महान यात्रा की थकावट मिटाने के लिए होते हैं और आसन खड़े रहने के लिए थकावट दूर करने के लिए होते हैं। इसी प्रकार स्नान शरीर को शुद्ध करने और स्वास्थ्य के लिए होते हैं। ये शरीर को शुद्ध और स्वस्थ करने के ये सारे साधन होते हैं। जितने भी वाय पदार्थ हैं वे केवल आदमियों के दुख के हरण के ही साधन मात्र नहीं है, वे आनंद के स्रोत नहीं है। भला कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के कारणों को दूर करने के साधनों को भोग वस्तुएं मानकर भोगेगा। इसमें कभी सुख नहीं मिलता।